सभी ऑलमोस्ट सारे सिटीज़ में डैमेजेस डिस्ट्रॉय हो रहा है। रशिया अटैक कर रहा है, सारी सिटीज़ को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट निकल चुके हैं यूक्रेन से, बट किसी किसी सिटीज़ में बंकर्स में भी फंसे हुए हैं। तो ऑब्वियसली सरकार की बहुत बड़ी भूमिका रही है इसमें। उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारा, मतलब यूक्रेन में तो खैर ज़्यादा नहीं था, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने बसेस अरेंज करके बॉर्डर तक पहुँचाया। पी साहब हैं, मेयर हैं और रफ़ीक खान जी हैं। हम सब लोग को बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अपने बच्चे यहाँ पर आए हैं और जो हमने इनकी व्यथा सुनी, जहाँ से ये आए तो अपने भारत देश में आने के बाद इन्हें कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं, और यहाँ से आगे राजस्थान सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। वो अपने खर्चे से बच्चों को घर तक, एक एक बच्चे को अपनी अपनी एक एक गाड़ी से घर तक पहुँचाएगी। बच्चों से मेरी बात हुई है, बच्चों को कष्ट हुआ, यानी -10 डिग्री टेम्परेचर में हमारे बच्चे 2-2 दिन तक बर्फ में खड़े रहे। इससे बड़ी इनकी साधना तब क्या हो सकता है। 60-60 किलोमीटर तक इनको पैदल चलना पड़ा है रोमानिया तक पहुंचने के लिए। और बच्चों ने हमें खुद कहा कि साहब रोमानिया का थैंक्स जरूर करिए। जब हम वहां से विदा हुए हैं तो वो लोग रोने लग गए हैं। तो हमें माने प्रधानमंत्री जी भी और विदेश मंत्री जी और मैं खुद रोमानिया का, पोलैंड का और जो भी देश हमें मदद कर रहे हैं उनका हम बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारा एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक स्टूडेंट्स सुरक्षित भारत आ जाए। हमने सब व्यवस्था यहाँ एयरपोर्ट पे कर रखी है, सभी बच्चों को घरों तक भिजवाया जाएगा। और 3 मंत्री मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट पे डेप्यूट किए हुए हैं। कुछ लोग आज हो सकता है पोलैंड भी चले जाएं। तो जिस तरह का प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, एक बहुत सराहनीय प्रयास। और बच्चों की ज़बानी आप सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे ये बता रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ से निकल के आए और किस तरीके से पड़ोसी मुल्कों ने इनकी सुरक्षा की, इनकी हिफाजत की, इनकी सेवा की। तो मैं आज ऐसा मौका कि हम बाकी बच्चे तो मंगा ही रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चों को देखते हैं तो बहुत खुशी का इजहार होता है, खुशी महसूस होती है। यूक्रेन का जो बॉर्डर है, वहाँ पे यूक्रेन के अंदर जो बच्चे हैं उनके लिए खाने पीने का जो वो घर से लेके चले हैं, हॉस्टल से लेके चले हैं, वही है। वहाँ पे हमारी जो कुछ बच्चों के पेरेंट्स हैं या फिर कोई एजेंसी है, वो थोड़ा बहुत खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी रोमानिया के अंदर आने के बाद में हम लोगों को बहुत अच्छी केयर मिली है। हम जहाँ पर थे, जिस बॉर्डर को हमने क्रॉस किया है, वो ऐसा, जब मैं बस में पहली बार बैठा बॉर्डर क्रॉस करके, तो मेरे को ऐसा लगा कि काश ये सपना ना हो, मैं वो उस चीज़ से बाहर निकल गया हूँ। इतनी दहशत थी उस जगह की, भीड़ लग रही है, लोग, बच्चों की 10-10 हज़ार बच्चे सब एक के ऊपर एक धक्का मार रहे हैं। वहाँ से निकलना है कैसे भी करके, -10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, बहुत बेकार हालत थी। लेकिन राजस्थान सरकार ने एकदम पूरा सब कुछ, पूरी थकान उतर गई। बॉर्डर पे मेरे को 3 दिन खड़ा रहना पड़ा और वहाँ से जब मैं रोमानिया पहुँचा तो मेरे को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिला, खाने से लेके मेरे कपड़ों तक का ध्यान रखा गया उनके द्वारा। मैं रोमानिया को अपनी खुद की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। वहाँ यूक्रेनियंस हवा में फायरिंग कर रहे थे, लोग बाग भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से उन्होंने रात में हमारे ऊपर पेपर स्प्रे भी मारा, जिसको हमें शांत करने के लिए सब लोगों को। और रात में हवा में फायरिंग भी की और लड़कियों को जाने देते, बट लड़कों को जाने नहीं दे रहे थे वो लोग। जो यूक्रेनियन सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कर रहे थे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। एक लड़की थी, उसके तो सीने पर लात मारी, वो वहीं पे बेहोश हो गई थी। मेरे सामने की बात फायरिंग हो रही थी बच्चों को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ से हमें बस में इवैक्यूएट किया गया, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह थे उन्होंने बस का किया इंतज़ाम। फिर हम वहाँ से निकले, फिर उसके बाद हमें बॉर्डर से दूर छोड़ा गया थोड़ा, क्योंकि वहाँ जाम लग गया था। फिर वहाँ से निकले, हम 10-11 किलोमीटर पैदल चले। फिर वहाँ बॉर्डर पे हमने काफ़ी सफ़र किया, फिर उसके बाद हमने बॉर्डर क्रॉस की। फिर वहाँ से हमको बस मिली, फिर बस मिलने के बाद हमको शेल्टर ले जाया गया। हमको करीब हमने 20 घंटे बस में गुजारे थे, फिर हमको शेल्टर ले जाके हम वहाँ 3 दिन शेल्टर। यूक्रेन के अंदर पढ़ने वाले मेडिकल के विद्यार्थी थे, उनको भारत सरकार ने गंभीरता से प्रयास कर हर बच्चे को सुरक्षित निकाले, क्योंकि युद्ध के हालात में ऐसी परिस्थिति रहती है कि जब एक बच्चा घर से जब तक सीमा तक नहीं पहुंच जाए बॉर्डर पर, जब तक घर पे भी तनाव रहता है और सरकार का भी तनाव रहता है। जैसे ही मेरी जानकारी में आई, मैंने विदेश मंत्रालय से बात की थी, विदेश मंत्री से मैं लगातार संपर्क में था, कैबिनेट सेक्रेटरी से लगातार संपर्क में था। और लगातार जिस तरीके से सरकार पूरी गंभीरता के साथ कैसे एक एक बच्चे को हम सुरक्षित निकाल सकते